हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सारणी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर बराबर जीरो, एक डिटरमिनेंट एक सारणी का आपको जीरो के बराबर दी गई है, आपसे पूछ रहा है तो सिद्ध करो पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी बराबर दो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब समझते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो P B C A Q C A B R और ये बराबर आपको क्या दिया, जीरो। इतना नोट किया। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझना। आपको देखो यहाँ पे ये सब अलग अलग है और यहाँ पे आपको फैक्टर फॉर्म मिलाना, P माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी। तो आप फैक्टर पहले बना के चलोगे ना। तो पहले फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे अगल बगल देखो सेम दिख रहा है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, ए। तो आप क्या करोगे, R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 कर दोगे तो एक जीरो बन जाएगा, और R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3 करोगे तो एक जीरो बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो आपने किया R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 एंड R2 के प्लेस पे R2 माइनस का R3। इतना करने पर, ठीक है, इतना जैसे ही करोगे तो क्या मिलेगा, देखो R1 के प्लेस पे तो R1 माइनस R2 तो P माइनस ए हो जाएगा, P से ए घटाएंगे P माइनस ए, यहाँ B माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे C से C कम करेंगे तो जीरो। R1 चेंज हो गया, R2 भी चेंज करना है तो A से A घटाएंगे तो जीरो, Q से B घटाएंगे तो Q माइनस बी, और C से R घटाएंगे तो C माइनस R। R1 R2 चेंज किया आपने, R3 चेंज नहीं किया है तो R3 आप ऐसे ही रख दो, A B और R। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें देखो P माइनस ए, यहाँ P माइनस ए लाना है, Q माइनस बी, यहाँ पे B माइनस क्यू है लेकिन आना क्या है, Q माइनस बी, तो वो तो आगे मिल जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें फैक्टर इस टाइप से मिल गए, तो अब हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब आगे कुछ भी अगर करते हैं तो फैक्टर बिगड़ जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या करोगे, जीरो भी दो मिल गए तो डायरेक्ट प्रसार करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे प्रसार करने पर, प्रसार करने पर अब किसके सापेक्ष करोगे, तो किसी के भी सापेक्ष कर दो, R1 द्वारा कर दो या C1 द्वारा कर दो। तो यहाँ पे लिख दो C1 द्वारा प्रसार करने पर, C1 द्वारा प्रसार करने पर हम लोग C1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, P माइनस ए, P माइनस ए। अब इसके साथ देखो ये वाली रो और ये कॉलम हट जाएगी तो बचेगा Q माइनस बी, और ये B, C माइनस आर, और यहाँ पे R। अब क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, C1 के अकॉर्डिंग कर रहा है तो पहला चिन्ह प्लस माइनस प्लस, अब माइनस जीरो, जीरो के साथ क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम हटेगा तो B माइनस क्यू, और B ये जीरो, और ये क्या आ जाएगा R। ठीक है, बाकी जीरो के साथ हम लोग ले चाहे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर जो भी आएगा सॉल्व करने पे क्या होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, उसका जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस जीरो, अब क्या लेंगे प्लस, इसके बाद क्या आ जाएगा ए के साथ आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, ये वाली रो ये कॉलम हटाओगे तो क्या बचेगा, बी माइनस क्यू, बी माइनस क्यू, यहाँ पे जीरो, क्यू माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू माइनस बी, सी माइनस आर। इतना आपने कर लिया, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ऊपर का भी यहाँ से थोड़ा सा हम हटाएंगे, आप लोग इतना समझ लो अच्छे से। अब देखो ध्यान से क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ तो मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, तो देखो पहले P माइनस ए लिखा है, P माइनस ए, मल्टीप्लाई कराओ तो आर क्यू माइनस बी आ जाएगा, आर क्यू माइनस बी, आर क्यू माइनस बी, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, बी से मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, सी माइनस, बी सी माइनस आर। ये पूरा जीरो हटा दो, इसको प्लस ए, बाहर क्या है ए, मल्टीप्लाई कराओ तो सी माइनस आर और बी माइनस क्यू, तो बी माइनस क्यू और सी माइनस आर, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा था, जीरो, बराबर सबके आपको जीरो लेना है। ठीक है, क्योंकि पूरे का रिजल्ट क्या है, जीरो। आगे मैंने नहीं लिखा है तो वहां पे भी आप लिख लेना, बराबर क्या है, जीरो। जब ये बराबर ये दिया हो और दूसरा रिजल्ट पूछ रहा हो तो दोनों पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, प्रूफ करने वाले सवालों में क्या होता है, कभी कभी एलएचएस से में आरएचएस प्रूफ करना है, आरएचएस एलएचएस, और कभी कभी दोनों को लेके तीसरा कोई रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, तो बराबर जीरो था वो जीरो बराबर लिखते जाएंगे। यहाँ तक हो गया, इसको हटा देते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ P माइनस है, देखो फैक्टर P माइनस है, यहाँ पे देखो Q माइनस भी है, Q माइनस भी है। ठीक है, यहाँ पे R माइनस सी, क्या है, R माइनस सी, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ R माइनस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R माइनस सी। तो P माइनस है, इसको R Q माइनस बी, और यहाँ प्लस हो जाएगा ये B, और इसको लिख सकते हैं R
आर माइनस का सी, आर माइनस का सी, ठीक है, क्योंकि हमने इस टाइप से फैक्टर बना लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्यू माइनस बी है, यहाँ क्या है बी माइनस क्यू, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे आर माइनस सी बनाएंगे, तो दो माइनस निकलेंगे, तो दो माइनस बाहर निकल के दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर प्लस ही रहेगा, लेकिन इनको पलट लेंगे लोग, ये हो जाएगा क्यू माइनस बी और ये क्या हो जाएगा आर माइनस सी और बराबर में जीरो, ठीक है, बराबर में जीरो। मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो हो जाएगा आर पी माइनस ए और क्यू माइनस का बी, क्यू माइनस का बी, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस बी पी माइनस का ए और आर माइनस का सी, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया प्लस इससे कराया प्लस ये देखो ए का मल्टीप्लाई, तो ए है क्यू माइनस बी और आर माइनस सी बराबर में क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या लाना है, अपॉन में पी माइनस ए लाना है और नीचे क्यू माइनस बी और आर माइनस सी, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पी माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी से क्या करोगे भाग करने पर, जैसे ही आप भाग करोगे यहाँ पे क्या मिलेगा ध्यान से समझना, तो इसको देखो इससे भाग करोगे इसको, तो देखो p माइनस एक पार्ट ये कट जाएगा, q माइनस भी कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर r अपॉन आर माइनस सी, क्या बचा r अपॉन आर माइनस सी, प्लस इससे इसको भाग करो तो p माइनस ए कट जाएगा, r माइनस सी कट जाएगा, b बचेगा अपॉन में q माइनस बी, b अपॉन q माइनस बी और प्लस यहाँ पे देखो इसका भाग इसमें करोगे तो देखो एक तो पहले a बच जाएगा अपॉन p माइनस ए यहाँ नहीं है, q माइनस बी कट जाएगा और r माइनस सी कट जाएगा, तो बचेगा p माइनस का a और बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो एक लाइन और इसको बिठाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, बस आंसर आने वाला है आपका। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो r अपॉन आर माइनस सी, आर अपॉन आर माइनस सी तो आ गया, यहाँ पे देखो ऊपर b आ रहा है, यहाँ पे क्या है q, यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है q, यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है p, तो अगर देखो नीचे क्या दिया है q माइनस बी, अगर इसमें हम लोग एक जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो ऊपर माइनस बी आ जाएगा और माइनस बी प्लस बी कट जाएगा और q आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक यहाँ जोड़ेंगे एक यहाँ जोड़ देंगे, जितना इधर जोड़ेंगे उतना ही उधर जोड़ना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे r अपॉन आर माइनस सी प्लस b अपॉन क्यू माइनस बी और प्लस वन कर दिया प्लस a अपॉन पी माइनस ए प्लस वन कर दिया, एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ, तो उधर डायरेक्ट कितना जोड़ देंगे दो, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज इधर करेंगे वही चीज उधर करेंगे तभी तो बैलेंस रहता है। अब बस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो r अपॉन आर माइनस सी प्लस यहाँ पे देखो q माइनस बी एलसीएम आएगा q माइनस बी, तो ये b और प्लस q माइनस बी हो जाएगा, b प्लस q माइनस बी प्लस यहाँ पे p माइनस ए एलसीएम आएगा a प्लस p माइनस ए हो जाएगा बराबर में दो, यहाँ पे b और ये b कट जाएगा, a से कट जाएगा, बचेगा क्या r अपॉन आर माइनस सी प्लस q अपॉन q माइनस बी और प्लस p अपॉन p माइनस का a और इक्वल टू में 2, यही आपको देखो रिजल्ट लाना था, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है बेटा। तो सॉरी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप इसको अच्छे से नोट करिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको हटाते हैं, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार। नंबर 2 आपके सामने आज का, ध्यान से देखिए, एक आपको सारणी दी गई है, इसका मान बताना, आपको इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, ठीक है। सारणी क्या, ध्यान समझो, रूट 13 रूट 3 रूट 15 प्लस रूट 26 3 प्लस रूट 65 2 रूट 5 रूट 5 5 रूट 10 रूट 15 और 5, इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो कैसे करना है, एक चीज आप पहले ये देखो, दो सारणी का आपस में प्लस की गई होंगी तभी तो ये बीच में प्लस है, तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक कैसे करोगे ध्यान समझना, ये रूट 13 है, तो ये देखो रूट 13 26 और ये 65 13 के मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर कर लो और प्लस में आप आगे पीछे तो कर सकते हो ना, तो यहाँ पे देखो 3 लिख लो और ये पहले रूट 13 लिख लो, तो आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब इनको दो सारणी में अलग अलग ब्रेक कर लो, तो रूट 3 रूट 15 और ये 3, इसके साथ में एक ये सारणी आ जाएगी 2 रूट 5 5 और रूट में 15 रूट 5 रूट 10 और ये 5। अब ये देखो एक इसके साथ बन जाएगी, तो प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, रूट 13 रूट में 26 और रूट में 65 2 रूट 5 5 और रूट में 15 रूट 5 रूट 10 और ये 5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आपको इसमें से देखो पहले कहीं कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, कॉमन मिला तो सबसे पहले कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो रूट 3 है रूट 15 है, ये 3 है, तो आप एक चीज जानते हो 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसे ही 5 को क्या लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5,
मतलब किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये भी √3 लिखा है, और ये 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो √3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो आपने √3 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे √5 बचेगा, और यहाँ √3 बचेगा। इस वाले में देखो √5, इसको √5 इंटू √5, और इसको 3√5, तो यहाँ से √5 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे √5 लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 √5 से √5 निकलेगा तो 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। यहाँ √5 इंटू √5 था, एक √5 बाहर निकाल लिया, तो इतना बचेगा कितना, √5। यहाँ पे बचेगा √3। यहाँ पे √5, इसको 2 इंटू √5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 अंडर रूट के अंदर, इसको √5 इंटू √5। तो यहाँ से एक √5 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ पे √2, और यहाँ पे √5। ठीक है, समझ लेना ध्यान से क्या कॉमन लिया हमने, क्या चीज बोलते जा रहा है उसको भी समझते जाना। अब यहाँ पे देखो 13, 26, 65, इसको 13 बाहर अगर निकालते हैं हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2 बचेगा, और यहाँ पे 13 बचे 65, √5 बचेगा। इतना ही तो बचेगा। यहाँ पे देखो √5 कॉमन ले लो, जगह तो छोड़ते ही नहीं, थोड़ा यहाँ पे मिटा के यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा था 1, यहाँ पे √2, और यहाँ √5। अब यहाँ से √5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2, √5 और √3। अब यहाँ पे भी देखो √5 कॉमन मिल रहा है आपको, इसको हटा दो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, √5। ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला C1 और C3 कॉमन हो रहा है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई समथिंग किसी में भी कराओ तो 0 हो जाएगा। तो इधर तो पूरा पोर्शन 0 हो गया। ये √5 5 हो जाएगा, तो 5 √3, यहाँ पे बचेगा 1 2 1 √5 √5 √3 √3 √2 और √5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 √5 5 √13, और मल्टीप्लाई में 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, भूल जाएंगे। क्योंकि यहाँ लिख देना C1 बराबर किसके है, C3 के। सारणी के कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो तो पूरे का मान क्या होता है, 0। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो √5 यहाँ √5 √3 अगल बगल सेम है, तो घटा के क्या बनाओगे, 0। तो आप लिखोगे C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 करने पर, तो C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 करने पर आप इतना करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। इतना हम लोग हटाते हैं पहले इसको, इसके बाद देखते हैं। अब देखिए 5 √3 तो ये लिखा ही था बाहर। अब इसका क्या करेंगे, घटाते हैं, तो 1 से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, √5 से √5 घटाएंगे तो 0, √3 से √3 घटाएंगे तो 0। C1 चेंज करना था, बाकी दोनों ऐसे लिखो, 2 √5 √3 1 √2 √5 1 √2 और √5। ठीक है, अब 2 रो मिल गई, 2 0 मिल गई C1 में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, प्रसार। C1 द्वारा प्रसार करने पर देखो 5 √3 तो बाहर है, अंदर यहाँ पे प्रसार करो तो -1 के साथ ये रो की कॉलम हटेगी, तो बचेगा क्या, √5 √3 √2 और √5। यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस, इसके बाद क्या आता है, -0 के साथ कुछ भी लोगे अंदर पूरा 0 हो जाएगा, +0 के साथ अंदर कुछ भी लोगे पूरा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो बस आपका आंसर आ चुका है। अब ध्यान से समझना, ये पोर्शन तो पूरा 0 हो गया उधर का, तो ये हो जाएगा 5 √3 -1 √5 मिलके 5 बन जाएगा, और ये 2 √2 है, और ये √3 है, तो √6 लिख सकते हैं इसको। ये माइनस बाहर निकालो तो -5 √3 और 5 माइनस √6 ब्रैकेट में, ये आपका फाइनल उत्तर है, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ओके, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहना। आज वीडियो को इधर रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।